अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ईद के बाद जो है ना, काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, बिल्कुल रूटीन में नहीं आया जा रहा क्योंकि सब रूटीन ख़राब हो जाती, लेट उठना लेट सोना और ये सारा ना, तो फिर रूटीन में आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ईद के बाद तो फिर हमारे ज़्यादा सारे जो काम होते हैं ना, वो कपड़ों के होते हैं और बर्तनों के होते हैं। ख़ास तौर पर ईद के जो कपड़े होते हैं, सब फैमिली में सबके 3 3 सूट होते, 3 3 2 2 सूट होते, तो उसको संभालना फिर वो भी बहुत मुश्किल काम बन जाता है। और जैसे कि अभी ना बहुत सारी गर्मी है, तो काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, लोन के कपड़ों का मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि लोन के कपड़े जैसे कि अभी ना हम ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। 8 8 हज़ार, 9 9 हज़ार, 10 10 हज़ार तक सूट है सिंपल लोन का। तो ये ना हम मशीन में डाल देती है और बहुत जल्दी हमारे लोन के जो कपड़े हैं उनका कलर ख़राब हो जाता है और रफ सी हो जाती है और फिर बिल्कुल बिना ये पहनने लायक नहीं रहते। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने सारे बच्चों के, जितने भी बच्चों के लोन के कपड़े थे, ज़ाहिर है इस टाइम लोन के और काटन के कपड़े पहने जा रहे हैं, रेशमी तो पहन नहीं सकते, तो सारे मैंने इकट्ठे करके और उसको मैंने ना हाथों से धो लिया। सब धोने वाले थे क्योंकि गर्मी बहुत है और 1 घंटे के लिए भी पहन ले तो पसीनों से वो ख़राब हो जाते, तो फिर हमें धोने पड़ते। तो सारे लोन के जितने भी कपड़े थे मैंने हाथों से धो लिए। और इन दिनों की जो है ना, धूप भी बहुत तेज़ है, तो धूप में भी हम ये कपड़े नहीं बिछा सकते, तो मैंने ना ऐसे छाँव में पंखे के नीचे बिछा के इसको मैंने खुश कर लिया। खुश करने के बाद इसको मैं हैंग कर लूँगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो जितने कपड़े वो धो लेते हैं ना, तो वो फिर उसके बाद फिर खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद वो सारे कपड़े इस्त्री स्टैंड पे ले आते हैं और फिर उसको इस्त्री कर रहे होते हैं। तो वो उस तरह ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। जिस दिन आप कपड़े धो लेते हो उस दिन आप इस्त्री कभी भी नहीं कर सकते। तो मैं अपने कपड़ों के साथ क्या करती हूँ कि मैं ना ऐसे हैंग कर लेती हूँ, कुछ तय कर लेती हूँ, कुछ हैंग कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि ये बिल्कुल सीधी रहती है, ज़्यादा सारी हमारा टाइम इस्त्री करने में भी नहीं लगता क्योंकि बिल्कुल सीधी रहती है, कोई इसमें सिलवटी वगैरह नहीं पड़ती ज़्यादा सारी। तो इसको मैं ऐसे हैंग कर लेती हूँ या तय कर लेती हूँ। और फिर ना हमें पता होता है कि हमारे बच्चे ने कल कौन से कपड़े पहने या शौहर ने कौन से पहने। तो फिर दिन को सारे दिन जब हम काम कर लेते, शाम का टाइम थोड़ा सा हमें मिलता है, शाम का टाइम हो या दिन में भी कोई भी टाइम मिल जाए, तो मैं अगले दिन के लिए ना फिर प्रेस करके हैंग कर लेती हूँ। बस उतनी मैं प्रेस करती हूँ जितना ना मुझे पता हो, जैसे कि कल किसी ने पहनने या बच्चों ने कौन से पहने, शौहर ने कौन से पहने, तो वो मैं आज ही हैंग इस्त्री करके ना हैंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम पे ज़्यादा बंडल भी नहीं पड़ता और साथ साथ जो है ना, जिस टाइम किसी ने पहनने हो तो उस टाइम उनके कपड़े तैयार पड़े रहते हैं, तो उस टाइम भी हमें टेंशन नहीं होती। वरना जिस टाइम कोई पहन रहा हो और उस टाइम हम इस्त्री लेके बैठ जाए तो उस टाइम फिर बहुत ज़्यादा पहनने वाले को भी टेंशन होती है और हमें भी टेंशन होती। तो एक दिन पहले मैं इस्त्री करके रखती हूँ, बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं करती कि जितने मैंने धो लिए वो सारों को मैं इस्त्री करूँगी। उस तरह मेरे से नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये कपड़े थे सारे मैंने वो इकट्ठे कर लिए, हाथों से धो के उसको खुश करके उसको कुछ को हैंग कर लिया, कुछ को मैंने तय कर लिया। अच्छा, इन दिनों में ना ईद के दिनों में हमारी किचन में माशाल्लाह से पहले बर्तन ख़त्म नहीं होते, लेकिन ईद के दिनों में इतने ज़्यादा बर्तन होते कि हम बर्तन धो धो के सारा दिन थक जाते हैं। तो मैंने आज मटन पुलाव बनाना था, तो मटन मैंने स्लो सी चूल्ही पे रख दिया और फिर मैंने अपने कपड़े धोने चली गई थी। तो कपड़े मैंने धोए, खुश किए, फिर मैंने उसको हैंग कर लिया। और अगर आपका बंद घर है ना, जैसे कि मेरा भी बंद घर है और आपके हॉल के अंदर किचन है ना, साथ में कमरे सारा कुछ बंद है, तो वो किचन से इतनी वो चूल्हे से इतनी ज़्यादा वो हीट निकलती है ना कि फिर आपका पूरा घर ही गर्म हो जाता है। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि मैंने नाश्ते के बाद मटन रख दिया, इस पर बिल्कुल स्लो चूल्हे पे मैंने रख दिया। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल स्लो सा मैंने चूल्हा जलाया हुआ है। तो मेरी तो गैस है, वो तो चलो वो तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये वाला तरीका बहुत ज़बरदस्त है। आप थोड़ा सा टाइम पहले अपने बीफ हो या मटन हो उसको स्लो से चूल्हे पे रख दे तो आपका गैस भी ख़त्म नहीं होती और आपका अगर बंद घर है तो आपका ना घर हीट भी नहीं होगा, मतलब गर्म नहीं होगा। वरना फिर ऐसे होता है ना कि हॉल में फिर बच्चे बैठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती, वैसे भी इतनी बहुत सारी गर्मी है। तो इस तरीके से सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो स्लो सी चूल्हे पे मैंने मटन रखा और तब तक हमारा मटन जो है बहुत आराम से पक गया और बिल्कुल भी हमारा जो है ना हॉल वगैरह वो गर्म नहीं हुआ, बल्कि किचन भी इतना गर्म नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्लो सा मैंने चूल्हा चलाया हुआ। तो इससे बहुत बचत होती है हमारे गैस की भी
और हमारा जो है ना गर्म भी नहीं होता घर। कुछ लोग इसके लिए कुकर यूज़ करते, मैं कुकर यूज़ नहीं करती, मुझे कुकर वाला गोश्त जो है वो अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे वैसे भी नहीं खाते, ना बीफ ना मटन, बहुत मुश्किल है उससे मैं खिलाती हूँ। और फिर जब कुकर में बन जाए तो फिर तो वैसे वो सही नहीं लगता मुझे। आसानी के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है कुकर, कि अपना टाइम आपका कम हो जाता है किचन का और आप जल्दी जल्दी उसको कर लेते हो। लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, जब मैं ना नाश्ते के बाद रख लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम करती हूँ, स्लो सी चूल्हे पे रख लेती हूँ, तो वो अच्छे से पक जाता है, कोई मुझे परेशानी नहीं होती। तो इस तरीके से अपने गोश्त को करके देखिएगा, बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जब हम ना ख़ास तौर पर बंद घरों में ना, जब हम ये प्याज वगैरह किचन में काट रहे होते तो अपने आंखों में भी पड़ रहा होता है, और बाहर जो बच्चे टीवी वगैरह देख रहे होते हैं उनकी आंखों में भी पड़ रहा होता है। और इतनी ज़्यादा स्मेल होती है ना कि एकदम से अगर कोई आपके घर आता है तो उनको भी पता चलता है कि कुछ प्याज वगैरह और मसाले इन्होंने काट के रखे हैं। बहुत ज़्यादा गंदा वो बंदे को फिर महसूस होता है ना। तो इसके साथ मैं क्या करती हूँ, और ये गर्मियों की प्याज तो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, बहुत ज़्यादा आंखों में पड़ते हैं। तो इसके साथ मैंने क्या करती हूँ कि थोड़ा सा पानी मैंने लिया फ्रिज से, ठंडा पानी, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं प्याज़ों को छील रही हूँ वैसे वैसे मैं ना इसको पानी में डाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बिल्कुल आपकी किचन के बाहर स्मेल भी नहीं जाती प्याज़ों की, और आपकी आंखों में भी नहीं पड़ती, और आपकी फैमिली भी बची रहती है। तो इस तरीके से मैंने पानी में डाल के और अच्छे से ना इसकी कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो स्मेल आ रही होती ना हमारे घर से, वो मसालों में से वो प्याज़ों की आ रही होती, बाहर तक जा रही होती, और बहुत गंदा सा इम्प्रेशन होता है जब कोई आ जाता है ख़ास तौर पे। तो ऐसे ठंडे पानी में ना अपने प्याज को जैसे जैसे आप छील रहे हो वैसे वैसे आप ठंडे पानी में रखते जाओ, और फिर जब आप काट रहे हो तो वो भी ठंडे पानी में काटें। तो इससे ना फिर आपकी आंखों में भी नहीं पड़ रहा होता, और आपको ना पूरी घर में स्मेल भी नहीं फैल रही होती। इन दिनों में जैसे कि ईद है और मेहमान वगैरह भी आ रहे जा रहे, तो हमें ना बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ती, तो इस वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा हमें प्याज वगैरह, क्योंकि हर मसाले के लिए प्याज चाहिए होता है, तो इसकी ना बहुत ज़्यादा स्मेल हमारी पूरी घर में फैली होती है। तो इस तरीके से कट करके देखिएगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी, और ना आपकी आंखों में प्याज पड़ेंगे। अच्छा, जैसे मैंने प्याज काट लिया अच्छे से, अब इसको मसल मसल के धोऊंगी। तो अच्छे से जब हम इसको मसल मसल के धो लेते ठंडे पानी से, तब भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और फिर अगर आप पानी से निकाल के भी रख ले तो आपके किचन में स्मेल नहीं फैलेगी, बल्कि पूरे घर में भी स्मेल नहीं होगी। बहुत अच्छा सा तरीका है। इस प्याज़ों की स्मेल से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, किचन में कटिंग करते थे और पूरी घर में स्मेल आ रही होती थी। तो इस तरीके से मैंने मल मल के अच्छे से धो लिए अपने प्याज़ों को, और अभी जो है ना ये अगर मैं ऐसे भी रख दूँ तो ये ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेंगे, आंखों में भी नहीं पड़ती। अगर सलाद के लिए काटते हो तब भी ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। पुलाव बिरयानी के लिए, कढ़ाई वगैरह के लिए, इसके लिए ना ज़्यादा प्याज चाहिए होते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, यहाँ पर पुलाव मेरा बन गया था, और दम पे रखने से पहले ना मैं ना इसमें से थोड़ी सी चावल अपने लिए निकाल लूँगी। और ये जो दम से पहले चावल होते हैं ना, वो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी पुलाव बनता है तो जब दम पे रखने लगती हूँ तो उससे पहले मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, और मैं ये वाले चावल खाती हूँ। बहुत मज़े की मुझे लगती है, बजाय इसके कि मैं दम करके और फिर इसको ना खाऊँ। तो मैं थोड़ी सी मैंने अपने लिए निकाल ली और बाकी मैंने दम पे रख दी। अच्छा, अब जब हांडी हम बनाते हैं या चावल बनाते हैं या बिरयानी जो भी कुछ बनाते हैं ना हम, कुकिंग करते हैं अपनी किचन में, तो साथ साथ अगर हम वो जो चीज़ें हम यूज़ करें वो चीज़ें हम समेटते जाए ना, तब भी हमारा किचन जो है वो ज़्यादा फैला नहीं होता। स्पेशल हमें किचन में साफ़ करने के लिए जाना नहीं पड़ता, ख़ासतौर पर गर्मियों में भी। तो मैंने भी सारों को चावल वगैरह दे कि दोपहर को मैं कोशिश करती हूँ कि अगर चावल बनाने हो, पुलाव बनाने हो या बिरयानी बनाने हो, तो मैं दोपहर को बनाती हूँ, शाम के लिए मैं कोई सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो चावल मैंने बना लिए थे, थोड़े से बच गए थे, उसको मैंने निकाल लिया, और बस साथ ही मैंने अपने किचन को समेटने लग गई थी। तो इस तरीके से ना आपके अगले टाइम के लिए आपका किचन जो है वो रेडी रहता है। जैसे कि ना थोड़े से चावल थे, अभी गर्म थे, लेकिन मैंने निकाल लिए, और मैंने उसकी हांडी जो थी वो भी मैंने सिंक में रख दी। मैंने कहा मैं धो लूँ ताकि मैं फिर शाम को कुकिंग करूँ तो वो मेरे लिए ना थोड़ा सा आसानी हो। तो इस तरीके से आपका किचन का काम भी कम हो जाता है, और आपका जो अगले टाइम आप जाते हो ना तो आपके किचन में
में सब कुछ साफ़ सुथरा होता है तो आपको परेशानी नहीं होती। अच्छा, चूल्हा हमारा होता है जब हम तड़का लगाते इधर उधर बहुत ज़्यादा ऑयल की छिट्टे पड़ती है और बहुत ज़्यादा साथ वाली दीवार भी पीछे वाली ख़राब हो जाती है, चूल्हा भी गंदा हो जाता है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते फिर इसमें कुकिंग करने लग जाते और ये फिर खुश्क हो जाता है, फिर बहुत मुसीबत से साफ़ होता है। अगर आप साथ साथ ही साफ़ कर रहे होते हो ना तो आपको 2 मिनट लगते हैं और बस हल्का सा आपने कपड़ा मारा और आपका चूल्हा जो है वो साफ़ हो जाता है। तो गर्मी में ज़्यादा टाइम भी आपको किचन में नहीं लगाना पड़ता। और इसी तरीके से जैसे आपकी हांडी और जो बर्तन आपके लगे खाने के लिए और वो फ्री हो गए तो जल्दी से आप अगर धो लेते हो तो अगले दफ़ा जो है ना आप किचन में आओगे तो आपके लिए सारा कुछ साफ़ सुथरा पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हमें टेंशन भी नहीं होती, ज़्यादा टाइम भी किचन में नहीं गुजारना पड़ता और जल्दी जल्दी हमारी कुकिंग भी हो जाती है, जल्दी जल्दी हम किचन से बाहर चले जाते क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हांडी में थोड़ी सी चावल रह गई तो वो मैंने निकाल के किसी बर्तन में डाल दी और मैंने इसको धो लिया। तो अभी क्या होगा कि शाम को जब मैं कुछ पकाऊंगी भी तो हांडियाँ वगैरह सारा कुछ मेरा साफ़ सुथरा होगा, तो मुझे दोबारा दोबारा किचन में नहीं आना पड़ेगा और एक साथ ही हमारा सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, सारे काम करने के बाद ये मैं यहाँ पे जूस बना रही थी। गर्मियों में ना हमारा इतना पसीना निकल रहा होता, हम पानी भी ज़्यादा नहीं पीती, कुछ अपना ख्याल भी नहीं करते, तो हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और फिर हम ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता, बार बार पसीने आ रहे होते और हम पूछ रहे होते, ख़ास तौर पर जब किचन में हम काम करते। तो उसके लिए मैं ये जूस बनाती हूँ। जब भी मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है ना तो मैं ये वाली जूस बनाती हूँ। 3-4 मैंने कीरी लिए, छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया। अदरक आप ज़्यादा नहीं यूज़ करिए क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, सर्दियों में तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन गर्मियों में मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया। एक मैंने मीडियम साइज़ का जो होता है वो बीटरूट ले लिया, 3-4 मैंने कीरे ले लिए मीडियम साइज़ के और उसका मैंने जूस बना लिया। अब यकीन माने इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका ना, जब भी मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है मैं 1 वीक तक पी लेती हूँ, मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लेकिन मैं भी रेगुलर नहीं पी पाती, रेगुलर हमें पीना चाहिए जब घर के हम सारे काम करते हैं, लेकिन अपने लिए हम तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पाते कि हम अपना ना थोड़ा सा कर ले, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए टाइम निकालना। और मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में ना कंजूस हूँ, मैं भी नहीं कर पाती अपने लिए। लेकिन जब मेरी स्किन का भी डल हो जाती, कोई मुझे कह देता है कि बच्चों में से मम्मा आपकी स्किन डल हो गई, तो मैं जल्दी जल्दी से ये मंगवा लेती हूँ और ये मैं ना 7-8 दिन पी लेती हूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती। पी के ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट है। अच्छा, इसको मैं छान करके पी रही होती हूँ और ये ना इसमें थोड़ा सा ये मोटा मोटा सा पल्प है, जैसे कि ना बीट रूट का जो जूस है वो बहुत थिक होता है, वो अलग अकेला आप नहीं पी सकते। तो मैं इसमें ना कभी कीरे ही ऐड कर लेती हूँ, कभी मैं इसमें लौकी भी डाल देती हूँ, कभी मैं इसमें सेब भी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से जो भी मेरे पास पड़ा होता तो वो मैं डाल देती हूँ। अच्छा, इसको मैं छान के पीती हूँ क्योंकि ये मोटा मोटा जो पल्प जो है ये मुझे सही नहीं लगता। और ये पल्प जब हम छान लेते ना, ये पल्प जो निकल आता है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसको आप स्किन पे लगा भी सकते हो, इसको मैं कभी कभी लगा भी लेती हूँ। लेकिन आज जो था मैंने सिर्फ जूस बनाना था और बहुत ज़बरदस्त जूस हमारा बन के तैयार हुआ। और इससे ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमें, तो ज़रूर इसको गर्मियों में शामिल करें अपने डाइट में। और ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी मैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।